नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में क्या आपको बताया गया कि पहली बार, जी हाँ, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जहां बलात्कारी के समर्थन में, जी हाँ, बलात्कारी के समर्थन में महिलाएं उतरी हो। जी हाँ, कुलदीप सिंह सेंगर, जिसने नाबालिग बच्ची का बलात्कार किया, उसके परिवार वालों के साथ क्या किया ये सारी दुनिया जानती है। उसके समर्थन में, जी हाँ, उसके समर्थन में यदि कोई व्यक्ति उतर सकता है, महिलाएं उतर सकती है, तो इससे बढ़ के शर्मनाक और क्या हो सकता है। क्या आपको मीडिया पर इस तरह की कहीं कोई बात दिखी कि मीडिया पर कि नाबालिग बलात्कारी दुष्कर्मी के समर्थन में कोई महिलाएं भी उतर सकती है? जब पूरी दुनिया इसको देख रही होगी, पूरा देश इसको देख रहा होगा, तो किस तरह से वह शर्म से शर्मसार हुआ होगा, उसकी आंखों में आंसू होंगे। क्या ये व्यक्ति जिसके साथ बलात्कार हुआ, क्या बेटी, बच्चियां, बहनें किसी की हो सकती है या नहीं हो सकती? वह सबकी हो सकती है। लेकिन यदि इस तरह से बलात्कारियों के समर्थन में भी कोई व्यक्ति उतर सकता है तो इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती है। उन समर्थकों ने, जी हाँ, उन समर्थकों ने जो रेप पीड़िता उतरी थी, जिनके समर्थन में लोग उतरे थे, उनके साथ भी एक तरह से हाथापाई सी नौबत आई है और आपस में झड़प भी हुई थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल शर्मनाक और कहीं पर भी लेकिन कोई चर्चा नहीं। कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में हुए समारोह में खड़गे ने कहा कि जो लोग कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई, उन्हें यह समझना चाहिए कि कांग्रेस की सत्ता कम हो सकती है लेकिन उसकी रीढ़ आज भी सीधी है। कांग्रेस एक विचारधारा है जो कभी मरता नहीं है। खड़गे ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने कांग्रेस की ओर से बनाई संस्थानों को कमजोर किया है। आरएसएस और भाजपा नेताओं ने देश के संविधान, तिरंगा झंडा और वंदे मातरम को स्वीकार नहीं किया। जल, जंगल और जमीन खतरे में है। जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा। भाजपा सरकार ने मनरेगा को नष्ट कर दिया। सरकार फर्जी आंकड़ों से खेल रही है। भाजपा सरकार पूंजीपतियों के लिए कानून बना रही है। खड़गे ने कहा कि सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए यूपीए सरकार ने लोगों के अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ाया। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब आरटीआई, आरटी, खाद्य सुरक्षा, मनरेगा, वन अधिकार और भूमि अधिग्रहण कानून बनाए गए। समारोह में संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य नेता भी शामिल हुए। क्या आपको कांग्रेस के स्थापना दिवस की कहीं पर भी कोई खबर देखने को मिली? नहीं मिली होगी। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में हमले के शिकार त्रिपुरा के 24 वर्षीय एमबीए छात्र एंजल चकमा के 17 दिन इलाज के बाद मौत हो गई। एंजल और उनके छोटे भाई माइकल पर 9 दिसंबर को आरोपियों ने बाजार में चाइनीज कहा था। इसका विरोध करने पर 6 आरोपियों ने दोनों पर चाकू से हमला कर दिया। एंजल की गर्दन और रीढ़ में गंभीर चोटें आई थी। माइकल अभी भी गंभीर हालत में है। क्या आपने इसकी कहीं पर भी कोई कवरेज देखी? नहीं देखी होगी। आपने बांग्लादेश की पल पल की खबर देखी, जैसे कोई क्रिकेट का लाइव स्कोर दिखाया जा रहा है। लेकिन उत्तराखंड में त्रिपुरा के दोनों भाइयों पर इस तरह से चाकुओं से हमला किया गया, आपने इसकी कहीं पर भी कोई खबर नहीं देखी होगी। मीडिया आपको 1000 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की खबर दिखा सकता है, लेकिन उसके पास में, जी हाँ, उत्तराखंड के देहरादून में हुए हमले की कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। वो तो मौत हो गई, इसलिए वह मीडिया पर थोड़ी बहुत खबर आई है, वरना पूरी तरीके से मीडिया ने इस खबर को दबा दी है। सीमा सुरक्षा बल ने कहा कि बांग्लादेशी छात्र नेता उस्मान हादी के हत्यारे बॉर्डर पार कर भारत में नहीं घुसे हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने आरोप लगाया कि उसके हत्यारे भारत में घुस गए हैं। बीएसएफ के आईजी ओपी उपाध्याय ने कहा कि ढाका पुलिस का दावा गलत और बेबुनियाद है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के तहत विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत रविवार को दूसरे दिन भी सुनवाई जारी रही। राज्य के 3234 केंद्रों के सामने लोगों की लंबी कतारें लगी रही। पहले चरण में उन 32 लाख लोगों की सुनवाई हो रही है जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिला था। ऐसे लोगों को अनमैप्ड वोटर्स कहा जा रहा है। सुनवाई के पहले चरण में ऐसे लोगों को ही बुलाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा 16 दिसंबर को एसआईआर के बाद जारी ड्राफ्ट लिस्ट में विभिन्न कारणों से 58 लाख से अधिक वोटर्स के नाम हटा दिए गए थे। 58 लाख से वोटर हटाए गए। क्या आपको लगता है कि उन 58 लाख के वोटर की लिस्ट निर्वाचन आयोग को जारी कर
दी जानी चाहिए, ताकि आम लोगों को पता चल सके कि किसके नाम हटाए, किसके नाम हटाए नहीं गए हैं। क्या उन 58 लाख जिनके नाम हटाए गए, क्या उन्होंने वोट दिए था या नहीं दिया था? यदि उन्होंने वोट दिया था और फिर भी हटाए गए हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या 58 लाख ने फर्जी वोट किए। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।